Hello students, welcome back to your math class. I am again here with some new topics from your math chapter. Students, in our previous classes, we discussed many topics from the chapter factors and multiples. So, in order to proceeding our chapter, our today's topic will be the divisibility rules. Okay, so let us start our today's topic. So students, a number is said to be exactly divisible by another number if the remainder is 0. कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल तब कहा जाता है जब उनका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है. सो इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन. ओके, डिविजिबिलिटी रूल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, और उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा. ओके, so let us start our today's class. So students, we will start our today's topic divisibility rule by the divisibility of 2. Okay, so firstly we will check which number is divisible by 2. So the divisibility of 2 is digit in the ones place is 0, 2, 4, 6 or 8. It means the number which holds 0, 2, 4, 6 or 8 on its ones place which is exactly divisible by 2. जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट वंस प्लेस पर आती है तो वो नंबर 2 से exactly divisible होता है. Okay, here we have some example and we have taken some numbers 10, 44, 14,348. So the number 10 holds 0 on its ones place, so it is exactly divisible by 2. ओके, द नंबर 44 की वंस प्लेस पर भी 4 है तो ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. द नंबर 14,348. ओके, सो व्हाट द डिजिट ऑन इट्स वंस प्लेस इज 8, सो द नंबर 14,348 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ओके, सो 2 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट रहेगी तो वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर विच इज 3. सो द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 इज सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स we have to sum all the digits of a number, and if the sum of the digit is divisible by 3 then the whole number is also divisible by 3. हमें किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम करना है और अगर वो डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. ओके, हियर वी हैव एन एग्जांपल एंड वी हैव टू चेक 9630 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके सारे डिजिट्स का सम करेंगे. सो 9 + 6 + 3 and + 0 is equal to 18. So the sum of the digits of this number is 18. इस नंबर के डिजिट्स का सम क्या आया है 18 and 18 is exactly divisible by 3. अब जो सम आया है वो 3 से exactly divisible है. So the whole number is also divisible by 3. तो ये जो नंबर है ये भी 3 से completely divisible होगा. ओके, नेक्स्ट divisibility of 4 is the number formed by last 2 digits is divisible by 4. किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, इट मीन्स टेंस और वंस प्लेस की डिजिट्स को मिलाकर जो नंबर फॉर्म होगा अगर वो 4 से डिविजिबल होगा देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके, हियर वी हैव टेकन अ नंबर 196 और हमने क्या किया, इसकी टेंस और वंस प्लेस की जब डिजिट को मिलाया है तो हमें क्या नंबर मिला है 96. and 96 is divisible by 4 then the whole number 196 is also divisible by 4. Okay, let us take another number 24,868. now combine both places tens and ones place digit. So what the number formed here 68. So 68 is also divisible by 4 then the whole number 24,868 is also divisible by 4. ओके स्टूडेंट्स, जब भी किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स टेंस और वंस प्लेस की डिजिट को मिलाने पर जो नंबर फॉर्म होगा अगर वो 4 से डिविजिबल होगा देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके, नाउ द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 इज
डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 और 5, जब भी किसी नंबर की वंस प्लेस पर 0 या 5 होगा, then the number is exactly divisible by 5. Okay, when a number holds 0 or 5 on its ones place, then the whole number is exactly divisible by 5. जब भी किसी नंबर की वंस प्लेस पर 0 और 5 होगा तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल 215. Okay, so the 215 holds 5 on its ones place, then the whole number is exactly divisible by 5. ओके, हमारा अगला नंबर 3280. अब इसकी वंस प्लेस पर देखिए क्या है, 0 है. और जैसा कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है कि अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पर 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है. देन 3280 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. 13620, so it has 0 on its ones place, so this number is also divisible by 5. Okay, students, next is divisibility of 6. So divisibility of 6 says if a number is divisible by both 2 and 3, then it is also divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, if a number is divisible by both 2 and 3, दोनों से divisible होना चाहिए 2 and 3, then it is also divisible by 6. Okay, here we have an example and we have taken 9126 as an example. Okay, हमने यहाँ 9126 6 की divisibility चेक करने के लिए हमने एक नंबर लिया है 9126. अब हमें ये चेक करना है क्या 9126 divisible है 6 से या नहीं. ओके, सो जैसा कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है कि कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तभी वो 6 से भी होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. सो लेट अस रिमेंबर दैट डिविजिबिलिटी ऑफ 2, इफ अ नंबर होल्ड्स 0, 2, 4, 6, 8 ऑन इट्स वंस प्लेस, so the number is divisible by 2. अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट आता है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. और इस नंबर की वंस प्लेस पर देखिए 6 है. ओके, सो 9126 इज डिविजिबल बाय 2. इट हैज 6 ऑन इट्स वंस प्लेस. ओके, नाउ अब हमें इसकी 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी. ओके, सो द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 सेज if the sum of the digits is divisible by 3, then the whole number is also divisible by 3. Okay, हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी नंबर की सारे डिजिट्स को हमें ऐड करना होता है. सो वी हैव टू ऐड 9126. सो 9126 इक्वल्स 80 which is divisible by 3, जो कि 3 से डिविजिबल है. सो 9126 is also divisible by 3. ओके, क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. अब देखिए 9126 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. सो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. तो अब देखिए हमारा 9126 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज 7. सो टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 7, किसी भी नंबर को 7 से डिविजिबल एग्जैक्टली है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस द डिजिट एट द वंस प्लेस. जो नंबर रहेगा हम उसकी वंस प्लेस की डिजिट को ट्वाइस करेंगे यानी कि दुगना करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, और बाकी बचे हुए नंबर्स से हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसको, जो डिजिट हमने ट्वाइस की है, दुगनी की है. ओके, इफ द आंसर इज 0, अगर उसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है या डिविजिबल बाय 7 कोई ऐसा नंबर आता है जो 7 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7. तो वो पूरा नंबर भी 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Here we have taken a number 455. यहाँ हमने एक नंबर लिया है 455. अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें सबसे पहले क्या करना है, वंस प्लेस वाली डिजिट को ट्वाइस करना है यानी कि दुगना करना है, और वैसा हमने किया. सो ट्वाइस करने के लिए हमने क्या करना है,
डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 5 आर 10। अब इसको दुगना करने पर हमें क्या मिला है? 10 मिला है। नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर। अब जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आया है 10, हम उसको रेस्ट ऑफ द नंबर इट मींस 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द 45, सो द डिफरेंस इज 35। ओके, अब देखिए जो हमारा डिफरेंस आया वो 35 है। So according to the rule, if the answer is 0 or divisible by 7, then the number is also divisible by 7. So 35 is divisible by 7. तो इसका मतलब हमारा whole number 455 is also divisible by 7. Okay. Next is divisibility of 8. So when a number formed by last 3 digits is divisible by 8. अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स इट मीन्स 100, टेंस एंड वंस प्लेस के डिजिट्स को मिलाकर जो नंबर फॉर्म होगा वो 8 से अगर डिविजिबल होगा देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। ओके, हियर 2968। सो अकॉर्डिंग टू द रूल द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स 1 2 3 इट मींस 100, टेंस एंड वंस प्लेस, द नंबर फॉर्म्ड बाय द 100, टेंस एंड वंस प्लेस is divisible by 8, then the whole number is also divisible by 8. Okay, so here we have taken a number 2968. Now we have taken 968, the last 3 digits of the numbers. Okay, so what the number we get? 968, and 968 is exactly divisible by 8. So the whole number 2968 is also divisible by 8. Okay. Another example is 69,384. So according to the rule, we have taken 3 digits, last 3 digits of the number. So 384 is the last 3 digits. So what the number form? 384. So 384 is also exactly divisible by 8. So this number is also divisible by 8. 69,384 is also divisible by 8. So रूल का कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स इट मींस 100, टेंस और वंस प्लेस के डिजिट्स को मिलाकर जो नंबर बनेगा अगर वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा देन पूरा नंबर भी होल नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8 से। ओके स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 इज एज सिमिलर एज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ओके, बिकॉज if the sum of the digits of the number is divisible by 9, then the whole number is also divisible by 9. अगर किसी नंबर की सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही हमारा 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल था। ओके, सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल 8568 a number and we have to check is this number is divisible by 9 or not. Okay, so according to the rule we have to add all the digits of the numbers. Okay, so 8 plus 5 plus 6 plus 8, 8 plus 5 plus 6 plus 8 equals 27, and 27 is exactly divisible by 9 because 9 3s are 27. So the whole number 8568 is also divisible by 9. Next one is divisibility of 10. So digit in the ones place is 0. If a number has 0 on its ones place, then the number is divisible by 10. अगर किसी भी नंबर के ones place पर 0 है तो वो नंबर 10 से exactly divisible होगा। Okay, so here we have taken some example, some number as example. Is 90 divisible by 10 or not? अब हमें देखना है क्या 90 डिविजिबल है 10 से या नहीं है। तो हमने पहले भी अकॉर्डिंग टू द रूल जैसा हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सो 90 हैज 0 ऑन इट्स वंस प्लेस, 510 हैज 0 ऑन इट्स वंस प्लेस, 6,59,020 has 0 on its ones place. So all the numbers are exactly divisible by 10. Okay, तो इन सारे नंबर्स की वंस प्लेस पर क्या है? 0 है। तो किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर जब 0 होगा तो वो नंबर 10 से exactly divisible होगा। Okay students, I hope you all understand the divisibility rules very well. Students, as you all know,
the maths is all about practice. So try to solve more and more examples and questions from the exercise. Okay? And the remaining topics will be discussed by me in your next class. Thank you.